50 लाख घर 5 सालों में, ये कभी किसी ने इस चीज़ को ट्राई नहीं किया इस मुल्क में। लोग समझते हैं कि बड़ा मुश्किल है, ये पॉलिटिकल स्लोगन है, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर जो डिमांड है घरों की, वो हम सब जिस तरह भी एलेंगो ने बताया, वो 1 करोड़ घर की पाकिस्तान में शॉर्टेज है। तो हमारा जो 50 लाख है वो इस डिमांड को देखते हुए हमने ये फैसला किया। 50 लाख घरों की तामीर आइंदा माह से शुरू हो जाएगी। वज़ीर आज़म ने कौम को खुशखबरी सुना दी। कहते हैं घरों की तामीर इंतहाई मुश्किल हदफ है। टास्क फोर्स बहुत मेहनत कर रही है। मंसूबे से बराह रास्त 40 सनतों को फ़ायदा होगा। बैनुल अक़वामी हाउसिंग कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाकिस्तान और आलमी बैंक में मुफाहमत की याददाश्त और समझौतों पर दस्तखत। पुलवामा हमले पर भारतीय इल्जामात और शवाहिद मन घड़त और फर्जी निकले। निशानदही करदा 22 मकामात पर किसी कैंप का नामो निशान तक नहीं। जेरे हिरासत 54 अफराद का भी हमले से कोई ताल्लुक साबित नहीं हुआ। खुदकुश हमलावर आदिल डार के वीडियो बयान पर अमरीका से भी मदद ली। पाकिस्तान ने भारतीय डोजियर पर मुकम्मल तहकीकात करके जवाब भिजवा दिया। रिपोर्ट पर गैर मुल्की सिफारतकारों को भी ब्रीफिंग। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है मामला मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। भारत से मजीद मालूमात और शवाहिद का इंतजार है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम और बर्बरियत फायरिंग करके मजीद 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक 2 अफराद को बांडीपुरा और 1 को शुपैया में शहीद किया गया। नाम निहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में जिला कुपवाड़ा का मुहासरा, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी गई। की कसम, अगर मेरा बस चले, अगर मुझे इतना अल्लाह ताला इक़रार दे, तो मैं इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जितने भी कत्ल हुए हैं जम्मू कश्मीर में और देश में, मैं इसको कत्ल के केस में अंदर ठोक दूं। ये कातिल है, मैं ये कहता हूं, बार बार कहता हूं, ये इंसानियत के कातिल हैं। इन्होंने हिंदू मुस्लिम परंपरा को खत्म किया है। मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार की जारहियत के खिलाफ मुकामी रहनुमा भी भड़क उठे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा जावेद अहमद राना कहते हैं मोदी इंसानियत का कातिल है, इसने हिंदू मुस्लिम तहजीब को खत्म किया। भारतीय मीडिया भी मोदी से मिला है। नवाज शरीफ इलाज के लिए जाती उम्रा से शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल पहुंच गए। जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान के मुताबिक ब्लड प्रेशर, शुगर और दिल के मुख्तलिफ नमूने लेकर मुआयने के लिए भेजे जाएंगे। रिपोर्ट्स के बाद इल्म होगा कि इलाज 6 हफ्तों में मुकम्मल हो सकता है या नहीं। ब्रेक्जिट डील पर थेरेसा मे हुकूमत की तमाम कोशिशें बेसूद। 2 साल बाद भी फिर सब कुछ नए सिरे से होगा। बरतानवी पार्लियामेंट ने दोबारा रेफरेंडम समेत डील के मुतबादिल तमाम 8 करारदादें मुस्तरद कर दी। उधर थेरेसा मे की मुमकिन मुस्ताफी होने के बाद अगले वजीर आजम के लिए नाम सामने आ गए। पाकिस्तानी नयाद साजिद जावेद भी दौड़ में शामिल। बोरिस जॉनसन, माइकल गोव और जेरेमी हंट भी उम्मीदवार। बरतानवी शहर न्यूकैसल में इस्लाम मुखालिफ शिद्दत पसंदों का इस्लामी स्कूल पर हमला, खिड़कियां तोड़ दी। पुलिस ने हमला करने वाले 6 शिद्दत पसंद लड़के और लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के खिलाफ नफरत पर मबनी कानून के तहत कार्रवाई होगी। पुलिस का मौक़िफ़। बरतानिया में बल्दियाती इलेक्शन और यूरोपीय यूनियन के इंतखाबात की तैयारियां रूज पर। आयरलैंड की जमात फेनाफाल ने 2 पाकिस्तानी को डबलिन के टिकट जारी कर दिए। बैरूनी मुल्क से आने वाले अफराद की तादाद में इजाफा, नए चेहरों का आना नागुज़ीर हो गया।
ग्लासगो में जामे मस्जिद खिजरा में मिराजुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से मजलिस का इनेकाद। सजादा नशीन झंग पीर सुल्तान बाहू और पीर फयाजुल हसन कादरी का खुसूसी खिताब। हमें अपने किरदार से गैर मुस्लिम अफराद को मुतासिर करना होगा, उलमा का खिताब। बर्मिंघम में जश्न मौलूद काबा की मुनासबत से जश्न मिलाद की पुरवकार तकरीब। उलमा कराम का अहले बैत इत्हाद की अजमत पर खिताब। बरतानिया भर से लोगों की भरपूर शिरकत। बर्मिंघम की तारीख का सबसे बड़ा केक काटा गया। गोलान पहाड़ियों पर मुतनाज़िया फैसला अमरीकी सलामती काउंसिल में तनहा रह गया। रूस ने फैसले को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, पोलैंड के तहफ़्फ़ुज़ात, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत और ईरान की भी तनकीद। ग्वाटेमाला सिटी में ड्राइवर ने ट्रक हुजूम पर चढ़ा दिया। अलमनाक हादसे में 32 से ज्यादा अफराद हलाक। मरने वालों में बच्चे और खवातीन भी शामिल। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं सदफ यासिर। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे अहमद राना। आगाज करेंगे, वज़ीर आज़म ने अगले माह 50 लाख घर तामीर करने का मंसूबा शुरू करने का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद में मुनक़िदा बैनुल अक़वामी हाउसिंग कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि 5 बरस में 50 लाख घरों की तामीर बहुत बड़ा मंसूबा है, जिसमें मुश्किलात पेश आएंगी। हाउसिंग मंसूबे से 40 सनतें मुस्तफीद होंगी। हमारे लोग टैक्स देते नहीं, सदका और खैरात में सबसे आगे हैं। तजावुजात ऑपरेशन में 500 अरब रुपए के कब्जे छुड़ाए गए हैं। तजावुजात ऑपरेशन में गुर्बत गरीब तबके को मुतासिर न करने का फैसला किया गया। इस डिमांड को देखते हुए 50 लाख घर 5 सालों में, ये कभी किसी ने इस चीज़ को ट्राई नहीं किया इस मुल्क में। लोग समझते हैं कि बड़ा मुश्किल है, ये पॉलिटिकल स्लोगन है, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर जो डिमांड है घरों की, वो हम सब जिस तरह भी एलेंगो ने बताया, वो 1 करोड़ घर की पाकिस्तान में शॉर्टेज है। तो हमारा जो 50 लाख है वो इस डिमांड को देखते हुए हमने ये फैसला किया। टास्क फोर्स बड़ी मेहनत से काम कर रही है। तो एक दफ़ा ये जब हमारा अप्रैल में लॉन्च हो गया तो पाकिस्तान में क्योंकि इसकी इतनी डिमांड है, मेरे ख्याल में ये बड़ी हर साल इंक्रीमेंटल इंक्रीज आएगी। अब आपको बताएं कि नवाज शरीफ इलाज के लिए जाती उम्रा से शरीफ मेडिकल सिटी हस्पताल मुंतकिल हो गए हैं। लीगी कायद गुर्दों, ब्लड प्रेशर, शुगर और दिल के अमराज का इलाज करवाएंगे। जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान का कहना है कि नवाज शरीफ के मुख्तलिफ नमूने लेकर मुआयने के लिए भेजे जाएंगे। रिपोर्ट्स के बाद ही ये इल्म होगा कि इलाज 6 हफ्तों में मुकम्मल हो सकता है या नहीं। बात करेंगे जैनब शहबाज से। जैनब बताएगा, नवाज शरीफ को मुंतकिल कर दिया गया है हॉस्पिटल, डॉक्टर्स क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, आपसे कुछ देर पहले जो जाती उमरान की रिहाइशगाह है उनसे जो है वो शरीफ मेडिकल कम्प्लेक्स में जो है मियां नवाज शरीफ पहुंचे और यहाँ पर वो जो अपने ब्लड प्रेशर, उनके जो बीमारियाँ हैं, गुर्दे, दिल के अमराज का टेस्ट करवाएंगे। और इनके ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान भी उनके साथ हैं। यहाँ पर जो डॉक्टर्स की टीम है उन्होंने उनका इस्तकबाल किया और अब वो जो है अंदर मौजूद है। यहाँ पर उनके टेस्ट किए जाएंगे और उसके बाद ही ये फाइनलाइज हो सकेगा कि उनको टेस्ट जो है वो उनका इलाज 6 हफ्तों में मुमकिन है कि नहीं है, क्योंकि सेहत के मामले पर ही सुप्रीम कोर्ट की जाने से 6 हफ्तों की जो है ज़मानत मंजूर की गई थी मियां नवाज शरीफ की। और आज जो है वो पहले दिन ये मशवरा उनके ज़ाती मौलिक के साथ किया गया कि उनके टेस्ट कहाँ किए जाएंगे। तो मशवरे के बाद ये फाइनल किया कि उनके जो शरीफ मेडिकल कम्प्लेक्स में उनके टेस्ट किए जाएंगे। और आज जो है वो रिहाइशगाह से यहाँ पर पहुँचे और उनके टेस्ट जो है जिसमें शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज और गुर्दों का जो मर्ज़ है उनके टेस्ट किए जाएंगे। और उसके बाद जो है ज़ाती मौलिज उनके डॉक्टर अदनान, उनका यही कहना है कि उसके बाद ही जो है फैसला किया जाएगा कि उनका जो है इलाज 6 हफ्तों में मुमकिन हो सकेगा नहीं हो सकेगा। इसके अलावा उनके टेस्ट करने के बाद ही रिपोर्ट्स आ सकेंगी और
डॉक्टर अदनान की सरबराही में ही मेडिकल टीम बोर्ड बनेगा कि आया उनका इलाज कहाँ करना है, शरीफ मेडिकल कम्प्लेक्स में ही हो सकेगा। ये सब जो है वो डिपेंड कर रहा है कि जैसे ही उनके टेस्ट किए जाएंगे उसके बाद ही असल जो है वो कहानी या रिपोर्ट सामने आ सकेगी। यहाँ पर इसके अलावा सिक्योरिटी के सही सख्त इंतजाम किए गए हैं और सख्त इंतजाम में ही नवाज शरीफ को उनकी रहायशगाह से यहाँ शरीफ मेडिकल कम्प्लेक्स में जो है मुंतकिल किया गया। इसके अलावा कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है जिन्होंने जो है नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। जी, नवाज शरीफ अस्पताल मुंतकिल हो चुके हैं और इब्तदाई टेस्ट किए जाएंगे। ज़ैनब शहबाज आपसे मज़ीद अपडेट्स भी लेंगे। अब तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पुलवामा हमले पर भारतीय इल्ज़ामात और शवाहिद मन घड़त और फर्जी निकले हैं। पाकिस्तान ने भारतीय डोजियर पर मुकम्मल तहकीकात करके जवाब भिजवा दिया है। निशानदही करदा 22 मकामात पर किसी कैंप का नामो निशान तक नहीं है। ज़ेर हिरासत 54 अफराद का भी हमले से कोई ताल्लुक साबित नहीं हुआ है। खुदकुश हमलावर आदिल डार के वीडियो बयान पर अमेरिका से भी मदद ली गई है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का ये कहना है कि मामला मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहते हैं। भारत से मज़ीद मालूमात और शवाहिद का इंतज़ार है। पुलवामा हमले से मुतालिक 6 भारतीय दस्तावेजात 91 सफ़हात पर मुश्तमिल। सिर्फ पार्ट 2 और 3 में पुलवामा का जिक्र, बाकी में आम इल्जामात। 54 अफराद को हिरासत में ले लिया, तहकीकात की, लेकिन ताल्लुक साबित न हो सका। दफ्तर खारजा हुकाम ने इस्लामाबाद में तैनात गैर मुल्की सफारतकारों को ब्रीफिंग में सब बता दिया। ब्रीफिंग में बताया कि भारत ने जिन 22 मकामात की निशानदही की थी उनका भी मुआयना किया गया, लेकिन वहां पर कलअदम तंजीमों के किसी कैंप का कोई वजूद नहीं। दरख्वास्त पर इन मकामात का दौरा करवाने की भी पेशकश कर दी। गैर मुल्की सफीरों को बताया गया कि भारत की जानिब से फराहम किए गए नंबर्स का डाटा मुत्तलिका कंपनियों से मांग लिया गया, जबकि व्हाट्सएप मैसेज के लिए अमरीकी हुकूमत से राबता किया गया। पाकिस्तान पुलवामा हमले से मुतालिक भारतीय इल्जामात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहता है, लेकिन मजीद तहकीकात के लिए भारत से मालूमात और दस्तावेजात दरकार हैं। जहां पर भारतीय फोर्सेस की जानिब से कश्मीरियों की नस्लकुशी का सिलसिला जारी है। काबिज भारतीय फौज ने फायरिंग से 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया है। 2 कश्मीरियों को बांडीपुरा और एक को शुपैया में शहीद किया गया है। मोदी सरकार ने इंतखाबात से कबल कश्मीरियों के खून से होली खेलने का सिलसिला तेज कर दिया। मकबूजा कश्मीर के जिला शुपैया में काबिज भारतीय फौज ने नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान मुताद्दिद कश्मीरियों को सफाकी से शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक ताकत के नशे में चूर भारतीय फौज ने कश्मीरियों को सताने के लिए रात की तारीकी में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन का आगाज किया, जिसके बाद 2:30 बजे के करीब इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। भारतीय फौज की जानिब से कश्मीरियों को सताने का सिलसिला सिर्फ यहीं तक महदूद न रहा। घर घर तलाशी के दौरान एक मकान को भी तबाह कर दिया। काबिज फौज ने पहले तो घर में आंसू गैस के शेल दागे और फिर उसे आग लगा दी। भारतीय रियासती दहशतगर्दी के बाद भी शुपैया और हिंदवाड़ा के इलाकों में काबिज फौज का मुहासरा अभी भी जारी है। गुज़श्ता रोज भी भारतीय फोर्सेस ने जिला कलगाम में मजालिम के खिलाफ मुजाहिरा करने वालों पर फायरिंग करके 2 बच्चों को जख्मी कर दिया था। मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार की जारहियत के खिलाफ मुकामी रहनुमा भी भड़क उठे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा जावेद अहमद राना का कश्मीरियों से खिताब। उन्होंने कहा कि वो सरेआम कहते हैं कि मोदी कातिल है, मोदी इंसानियत का कातिल है। इसने हिंदू मुस्लिम तहजीब को ख़त्म किया है। मोदी के बाद दूसरा कातिल भारतीय मीडिया है। मजीद वो क्या कहते हैं आपको सुनाते हैं। अगर मेरा बस चले, अगर मुझे इतना अल्लाह ताला इक़रार दे तो मैं इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जितने भी कत्ल हुए हैं जम्मू कश्मीर में और देश में, मैं इसको कत्ल के केस में अंदर ठोक दूं। ये कातिल है, ये मैं ये कहता हूं, बार बार कहता हूं, ये इंसानियत के कातिल हैं। इन्होंने हिंदू मुस्लिम परंपरा को खत्म किया है। और दूसरे कातिल कौन है? देश की मीडिया। अल्लाह की कसम करके कहता हूं, अगर मुझे पावर मिले, ताकत मिले, मैं देश के प्रधानमंत्री को अंदर ठोकूं और उसके साथ ये जो मीडिया है जो नफरतें फैला रही है इस देश में, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ नफरतें फैलाती है यहाँ बैठ कर दिल्ली में, मैं उन सबको अंदर ठोकूं। लेकिन काश अल्लाह ताला वो वक्त लाए और मैं दिखाऊं कि क्या होती है। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ।
ब्रेक्जिट के मामले पर हर तरफ से पिसवाई के बाद बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे ने ओहदा छोड़ने का इशारा दे दिया है। इस हवाले से आपको बताएं कि बरतानिया यूरोप का हिस्सा रहेगा या नहीं, ब्रेक्जिट डील होगी या नहीं, फैसला अभी तक नहीं हो सका है। इस हवाले से आपको ये रिपोर्ट दिखाती है। बरतानिया यूरोप का हिस्सा रहेगा या नहीं, ब्रेक्जिट डील होगी या नहीं, फैसला अभी तक नहीं हो सका। लेकिन वजीर आजम थेरेसा मे के लिए फैसले की घड़ी आन पहुंची है। ब्रेक्जिट इशू पर मुसलसल नाकामी ने वजीर आजम थेरेसा मे को मायूस कर दिया है। कहती हैं एक बार डील हो जाए वो अपना ओहदा छोड़ देंगी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक वजीर आजम थेरेसा मे ने इस हवाले से अपनी पार्टी को आगाह कर दिया है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक उनकी पार्टी के अंदर से ही उनके इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। कई अरकान पार्लियामेंट ने ब्रेक्जिट डील की हिमायत को उनके इस्तीफे से मशरूत कर दिया है। ब्रेक्जिट के मामले पर बेशतर वज़रा अभी मुस्ताफी होकर घर जा चुके हैं। इस सूरत हाल पर थेरेसा मे खासी दिल बर्दाश्ता हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक थेरेसा मे चाहती हैं ब्रेक्जिट डील तय पा जाने के बाद अगला मरहला नया वजीर आजम तय करे। थेरेसा मे के ऑफिस ने भी इस्तीफे की खबर की तस्दीक की है। बरतानवी शहर न्यूकासल में इस्लाम मुखालिफ शिद्दत पसंदों ने इस्लामिक स्कूल पर हमला करके खिड़कियां तोड़ दी, जबकि कुरान पाक की भी बेहुरमती की गई। वाक़या बैनवेल लेन में कायम बहर अकेडमी इस्लामिक स्कूल में पेश आया। पुलिस ने इस्लाम मुखालिफ हमला करने वाले 6 शिद्दत पसंद लड़के और लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पुलिस का कहना है कि वाक़े की नफरत पर मबनी कवानीन के तहत कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार 4 लड़कों और 2 लड़कियों की उम्रें 14 से 18 साल बताई गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 3 माह में इस इस्लामिक स्कूल पर दूसरी बार हमला हुआ है। इससे पहले जनवरी में भी इस इस्लामिक स्कूल को इस्लाम मुखालिफ अनासिर ने अपनी नफरत का निशाना बनाया था। आयरलैंड में मई में होने वाले लोकल इलेक्शन और यूरोपियन यूनियन के इलेक्शंस की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। आयरलैंड की दूसरी बड़ी सियासी जमात फीना फॉल इस तनाजुर में मुख्तलिफ इवेंट्स मुनक्किद करके राय आमा हमवार करने की कोशिशें कर रही है। मज़ीद तफसीलात फैसल मिर्जा की इस रिपोर्ट में। फीना फॉल ने 2 पाकिस्तानियों को डबलिन से टिकट जारी किए हैं और उम्मीद जाहिर की कि ये दोनों सीटें पार्टी जीतने में कामयाब रहेगी और इसका वाज़े असर मुआशरे पर बहुत ही मुस्बत अंदाज में जाएगा, क्योंकि आयरलैंड में बैरून मुमालिक से आने वाले अफराद की तादाद में इजाफा देखने को मिल रहा है और नए चेहरों को सामने लाना लाजमी हो गया है। Local elections taking place on the same day as the European elections. Imran Khurshid and Amar Ali, and we are really hopeful that they will get elected. We have a really good opportunity here to make sure that the political representation of the new communities in Ireland matches the diverse population that we have. Lots of people have chosen Dublin as their home, and it's important that they have political representation as well. In the next general election here in North County Dublin, I'm out knocking on doors all the time and we're getting very positive feedback. People are very concerned about Brexit, but they're happy with our party's position in relation to supporting the government and their position to present a united front. People are concerned about housing, about infrastructure such as rail networks and road networks, and education of course, and the lack of school places in North County Dublin are of great concern also. This is my 3rd election, running a campaign that is getting all across the constituency, picking up on many different issues that people are raising, from housing issues to parks, beaches, schools, you name it. And that's really at the heart of what we as a party do in terms of our local representatives and representing the communities that we come from. Union elections, which are on the same day, the 24th of May. Now, we're a pro-European party, Fianna Fáil always have been. We believe in the European project. We believe that it's good for our citizens, for all the communities within Ireland to play a strong part in the European Union. And we need to send strong MEPs to Europe, and that's why I'm backing Barry Andrews on the 24th. I know Barry for a long time. I know he'll make a superb MEP and a superb representative for Dublin. फीना फॉल इस वक्त एक मजबूत पोजीशन की हामिल सियासी जमात है और उम्मीद की जाती है कि ये जमात लोकल इलेक्शन में पहले से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रहेगी। दीगर तमाम सियासी जमातों की तरह फीना फॉल भी पूरे आयरलैंड में कैनवसिंग करके और मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स करके लोगों को इनवाइट करके अपनी सियासी सरगर्मियों जो हैं उसे कायम किए हुए है
उम्मीद की जाती है कि इस दफ़ा भी फ़िना फ़ॉल एक बड़ी सियासी जमात के तौर पर सामने उभर कर आएगी। फैसल मिर्ज़ा, 92 न्यूज़, डबलिन, आयरलैंड। आपको बताएं कि ग्लासगो की जामिया मस्जिद खिज़रा में मिराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से खुसूसी तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें सजादा नशीन झंग पीर सुल्तान बाहू पीर फ़याज़ुल हसन क़ादरी ने खुसूसी खिताब किया। तफसीलात ग्लासगो से हमारे नुमाइंदे शाहिद मीर की इस रिपोर्ट में देखिए। जामे मस्जिद खिज़रा ग्लासगो में मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से मजलिस का इनाकात हुआ, जिसमें सज्जादा नशीन जंग पीर सुल्तान बाहू पीर फ़याज़ुल हसन क़ादरी ने खास तौर पर शिरकत की। शुरका से खिताब में उनका कहना था कि हमें अपने बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ कुरानी उलूम से भी रोशनास कराना होगा। उन्होंने कहा कि वालिदैन न सिर्फ अपने बच्चों को मस्जिद में नमाज और कुरान के लिए लाएं, बल्कि खुद भी बाकायदगी से मस्जिद में नमाज अदा करें। न्यूजीलैंड मसाजिद हमले के हवाले से 92 न्यूज़ से बात करते हुए उनका कहना था कि न्यूजीलैंड दहशतगर्दी के बाद वहाँ के वज़ीर आज़म का किरदार काबिल तहसीन है। न्यूजीलैंड में जो वाक़या हुआ है एक बहुत बड़ा संगीन हादसा था, लेकिन अल्लाह ताला की बारगाह में इसका जो रिटर्न था और रिस्पांस था वो अल्लाह ताला ने वहाँ की वज़ीर आज़म के ज़रिए से, पार्लियामेंट के ज़रिए से, वहाँ के पॉलिटिशियन के ज़रिए से, वहाँ के अवाम के ज़रिए से पूरी दुनिया में इस्लाम का इमेज बेहतर हुआ है कि मुसलमान दहशतगर्द नहीं है, दहशतगर्द का कोई मज़हब नहीं होता। ये हमारे हक़ में बात कही है। वो 40 शहादतें हमें एक नई ज़िंदगी दे गई हैं और यही बात समझ में आई है कि एक दफ़ा फिर इस्लाम ज़िंदा हो गया है और करबला की याद ताज़ा हो। उन्होंने मजीद कहा कि हम सबको इस्लामी फोबिया के खात्मे के लिए मुकामी अफराद से मुस्कुराकर और हुस्न इखलाक से बातचीत करनी चाहिए। हमें अपने किरदार से गैर मुस्लिम अफराद को मुतासिर करना होगा। कैमरा टीम के साथ शाहिद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो। इदारा मुआरिफुल इस्लाम बर्मिंघम में जश्न मौलूद काबा की मुनासबत से जश्न मिलाद की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें शान अहले बैत बयान की गई। ख़वातीन और हज़रात की बड़ी तादाद शरीक हुई। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे आबिद कासमी की इस रिपोर्ट में। दुनिया भर की तरह बर्मिंघम में भी जश्न मौलाए कायनात हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम अकीदत व एहतराम के साथ मनाए जाने का सिलसिला जारी है। इसी मुनासबत से गुज़श्ता रोज़ अदारा मारिफ़ इस्लाम बर्मिंघम में जश्न मौलाए कायनात का इनेकाद किया गया, जिसमें बरतानिया भर से मोमिनीन व मोमिनात ने भरपूर शिरकत की और अपनी अकीदत का इजहार किया। इस मौके पर पाकिस्तान कराची से आए हुए आलिम दीन मौलाना सईद रजा हैदर रिजवी ने शान इमाम अली इब्न तालब पर रोशनी डालते हुए कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला है और मैं इल्म का शहर हूँ और अली इस शहर का दरवाज़ा है। इस मौके पर उलमाए कराम ने बच्चों के साथ मिलकर बर्मिंघम की तारीख का सबसे बड़ा केक काटा, जिसका वजन 110 किलोग्राम, 8 फुट लंबाई और 4 फुट चौड़ाई थी। दलील है कि बंदा खानदानी है। जश्न है तो जश्न की तरह होना चाहिए। तकरीब के इख्तिताम पर उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और साहने न्यूजीलैंड के शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं भी मांगी गईं। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। सिफारतखाना पाकिस्तान फ्रांस ने योम पाकिस्तान की मुनासबत से एक इस्तकबालिया प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें मुख्तलिफ शुबाहे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। पेरिस में कायम पाकिस्तानी सफारत खाने में योम पाकिस्तान की मुनासबत से एक इस्तकबालिया प्रोग्राम में पाकिस्तान फ्रांस दोस्ती ग्रुप के सदर पास्कल अलीजाद, नायब सदर फ्रांसवास पियोनी, दीगर पार्लियामेंटेरियंस, मेयर्स, आला फ्रांसीसी हुकाम, सफारती अराकीन समेत मुख्तलिफ शोबाहे जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की।
तकरीब के दौरान मेहमानों ने एक दूसरे से बातचीत की और सफारत खाना के अफसरान और अमले को योम पाकिस्तान की मुबारकबाद पेश की। इस्तकबालिया तकरीब के दौरान पाकिस्तान के कौमी गीतों को दस्तावेजी फिल्मों के साथ बराह रास्त पेश किया गया। इमरान चौधरी और बिलाल जावेद की जानिब से पाकिस्तान के कुदरती और सकाफती मनाजिर की बनाई हुई तस्वीरों की नुमाइश भी पेश की गई, जिसमें शुरका ने गहरी दिलचस्पी जाहिर की। आखिर में मेहमानों की पाकिस्तान के रवायती और लजीज खानों से तवाज़ु की गई। यौम पाकिस्तान के मौके पर पाकिस्तानी सिफारत खाना मेलान में भी पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मेलान के मेयर समेत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी की सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से मिलान में पाकिस्तानी कौंसल खाने में पुरवकार और पुरजोश तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी ने जोश व खरोश के साथ शिरकत की। तकरीब में कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर मंजूर अहमद ने मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहा, जिसके बाद तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ, फिर परचम कुशाई की गई। इस मौके पर फिजा कौमी तराने से गूंज उठी। तकरीब में बच्चों ने कौमी नगमे और यौम पाकिस्तान के हवाले से तकारीर करके हाजरीन से खूब शाबाशी वसूल की। तकरीब से खिताब करते हुए कौंसल जनरल चौधरी मंजूर अहमद ने सदर और वजीर आजम पाकिस्तान के यौम पाकिस्तान के हवाले से पैगामात भी पढ़कर सुनाए। इस मौके पर उनका कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी बैरून मुल्क अपनी कौम के सफीर होते हैं, वो मुकामी माशरे में भी अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए बढ़ चढ़ कर किरदार अदा करें। कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान मिलान में एक भरपूर तकरीब हुई है, इसमें सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तानी शामिल हुए। इससे भी ज़्यादा खुशी की बात यह है कि हमारी पाकिस्तानी बहनें, बेटियां और बच्चे बड़ी तादाद में यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं। बच्चों ने पाकिस्तान के गीत गाए हैं, पाकिस्तान के बारे में तकरीरें की हैं। ये एक जिंदा और जावेद कौम की निशानी है कि उसके बच्चे अपने मुल्क को याद करते हैं, खास तौर पे दियार गैर में रहते हुए। इस मौके पर वेलफेयर अताशी डॉक्टर रिजवान सलावत और एजाजी कमर्शियल काउंसलर शहरयार खान ने भी पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब किया। जी, आज 23 मार्च के सिलसिले में यहाँ पाकिस्तान कॉन्सुलेट में एक शानदार तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें काफ़ी ख़वातीन और बच्चे और सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी शामिल हुई। सबसे बड़ी बात है कि इटालियन लोग भी शामिल हुए और सब ने इकट्ठे मिलकर एक ही नारा लगाया, पाकिस्तान जिंदाबाद। इनेकाद किया गया। हमारे कौंसल जनरल ने पाकिस्तान प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का बयान पढ़ के सुनाया, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि हम जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बताई है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की कर रहा है और आगे करता रहेगा। एंड वी आर रियली एक्साइटेड कि यहाँ पे सारे पाकिस्तानी अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने बच्चों के साथ आए हैं। एंड दिस इज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि इतनी फीमेल कम्युनिटी अलॉन्ग विद द मेन कम्युनिटी आई है, और हम सब ऐसा ही फील कर रहे हैं जैसे हम पाकिस्तान में हैं। तकरीब के आखिर में पाकिस्तानी कौंसल खाने की जानिब से शुरका के लिए रिफ्रेशमेंट का पुरतकल्लफ एहतमाम भी किया गया था। सऊदी अरब में राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन के वफ़द ने सऊदी राइस दरामद करने वाली कंपनी से मुलाकात की है। इस अज़्म का इजहार किया कि वो बेहतर क्वालिटी से मार्केट में भरपूर जगह बनाएंगे। मज़ीद तफसीलात उमैर अली की रिपोर्ट। सफारत खाना पाकिस्तान के तावन से राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के 13 रुकनी वफद ने सऊदी अरब की बड़ी कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकात की और पाकिस्तानी चावल की क्वालिटी के बारे में आगाह किया। 2018 में पाकिस्तान ने $76 मिलियन के चावल सऊदी अरब को बरामद किए, जिसको मजीद बढ़ाने के लिए सफारत खाना पाकिस्तान और पाकिस्तान राइस एक्सपोर्टर्स ने अमली इकदामात का आगाज किया है। पाकिस्तानी वफद के सरबराह अली हसाम असगर ने मीडिया को बताया कि पाकिस्तानी चावल की मांग दुनिया भर में बढ़ गई है और पाकिस्तानी चावल को दुनिया भर में बेहद पसंद किया जाता है। हमारे पास सप्लाईज बड़ी हो गई हैं। अब पाकिस्तान के अंदर स्पेशली जो 1121 है उसका एरिया अंडर कल्टीवेशन जो है वो 60% हो गया। पहले हमारे पास चावल पीछे बड़ा कम होता था, हम बेच नहीं पाते थे। अब हमारे पास पीछे सप्लाईज बड़ी सिक्योर्ड है। दूसरा इशू ये हुआ है कि इंडिया के जो चावल के अंदर हैवी मेटल और पेस्टिसाइड डिटेक्शन हुई है ना, उसके बाद से वर्ल्ड ओवर जो बायर्स है ना, वो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की वजह से कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट होना चाहिए ना चावल, वो पाकिस्तानी चावल को प्रेफर करें। बिकॉज हमारा जो चावल है ना, हम जब कल्टीवेट करते हैं हम बड़ा उसको ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं, वेयरएज इंडिया के अंदर पेस्टिसाइड का यूज़ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जिस तरह आपको पता है यूरोप ने भी अभी उनको बैन किया है, इसी तरह बाकी कंट्रीज़ भी सोच रही हैं कि क्यों इतना पेस्टिसाइड आ रहा है उनका। तो ये एक मुझे बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान की राइस एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इंशाल्लाह ताला एटलीस्ट 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमें नजर आएगी। सफारत खाना पाकिस्तान के कमर्शियल अताशी डॉक्टर आमिर हुसैन का कहना था कि राइस एक्सपोर्टर्स का वफद सऊदी अरब के तमाम बड़े शहरों का दौरा कर रहा है, जिसके हौसला अफजा नताइज मिल रहे हैं। इस वक्त इन्होंने अपने दौरे के आगाज़ में पहले दमाम और खूबर का विज़िट किया था, अब रियाद में है और इसके बाद ये वेस्टर्न साइड के ऊपर जाएंगे
और अभी तक के दौरे में यहाँ पे जो हमारे ईस्टर्न और सेंट्रल प्रोविंस के राइस इंपोर्टिंग की तमाम बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, उनके साथ इनकी बहुत अच्छी सैर हासिल मीटिंग्स हुई हैं। बिलखसूस प्राइस इम्पैक्ट की वजह से बहुत अहम सौदे हुए हैं और इंशाल्लाह हमें बहुत अपना स्ट्रॉन्ग होप है कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह पाकिस्तानी राइस इस मार्केट में प्रिवेल करेगा। सफीर पाकिस्तान राजा अली इजाज ने कहा कि माजी में सऊदी अरब पाकिस्तानी चावल की बड़ी मार्केट समझी जाती थी, मगर अब वो दोबारा अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर लेंगे। अब एक बड़ा ही कंसर्टेड एफर्ट आ रहा है थैंक्स टू रीप हियर पाकिस्तान की तरफ से कि वापस जो हमने मार्केट खोई है उसको वापस हम रीगेन करें। तो उस सिलसिले में ये जो काविश है रीप की तरफ से लेड बाय Ali Hussam Saab and all are honored exporters of rice, not just to Arabia but all over the globe. It's a welcome step. हम चाहेंगे कि ये यहाँ पे आके अपना जो फुटप्रिंट है वो लीव करें, छोड़ें। सऊदी कंपनियों के नुमाइंदों ने वफद की तजावीज़ को बेहद सराहा और पाकिस्तानी चावल दरामद करने की ख्वाहिश का इजहार किया। पाकिस्तानी वफद जद्दा, मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा का दौरा भी करेगा। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफ्रीकी ममालिक में आने वाले तूफ़ान अदाई को माहौलियाती तब्दीली के लिए ख़तरा करार दे दिया है। ईरान, न्यूजीलैंड, पेरू और बोलीविया में होलनाक सैलाब से तबाही हुई है। आलमी मौसम पर एक नज़र इस रिपोर्ट में। खौफनाक समुद्री तूफान अदाई में हलाकतों की तादाद 686 हो गई है। 3 अफ्रीकी ममालिक मोज़म्बिक, मिलावी और जिम्बाब्वे में आने वाली कुदरती आफत से 20 लाख अफराद मुतासर हुए हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने अदाई को माहौलियाती तब्दीली के लिए खतरे की घंटी करार दे दिया है। सैलाब ज़दा इलाकों में हैजे की वबा भी फूट पड़ी है। ईरान के जनूबी इलाकों में तेज बारिश के बायस आने वाले सैलाब ने तबाही मचा दी। हुकाम के मुताबिक अब तक 23 अफराद जान बहक और 200 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। न्यूजीलैंड के मगरबी साहिली इलाके फ्रांस जोसेफ में ताकतवर तूफान ने तबाही मचा दी है। मूसलाधार बारिश ने सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर ली। दरियाए वाहियों पर बना पुल भी सैलाबी रैले को बर्दाश्त न कर सका और चंद लम्हों में ही टूटकर बह गया। पेरू में भी सैलाब ने तबाही मचा दी। सबसे ज्यादा मुतासिर अक्यूटोस हेवानकू के इलाके हुए। हुकाम ने 51 अफराद की हलाकत की तस्दीक कर दी। सैलाब के बायस 13,000 से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं। पेरू के हमसाया ममालिक बोलीविया में भी सैलाबी रैलों ने हर शहर को तहस नहस कर डाला। मूसलाधार बारिशों के बायस 38,000 खानदान मुतासिर हुए। मॉस्को में नौरोज़ का त्यौहार इंतहाई जोशो खरोश से मनाया गया। इस हवाले से मॉस्को डिवीजन के कल्चरल सेंटर में रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान समेत 10 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने हिस्सा लिया और अपने रिवायती फ़न का मुजाहिरा किया। तफसीलात जानिए मॉस्को से हमारे नुमाइंदे शाहिद घुम्मन की इस रिपोर्ट में। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में नौरोज़ की मुनासबत से रंगारंग तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान, रूस, आज़रबाईजान, ताजिकिस्तान, चेचनिया, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान समेत 10 ममालिक के फनकारों ने हिस्सा लिया और अपने रवायती फ़न का मुजाहिरा किया। तकरीब में पाकिस्तानी गुलकारों नदीम मसीह, अरसलान जुगनू और इरम मुनीर ने कवाली पेश करके समा बांध दिया।
तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तानी कम्युनिटी रूस के सदर खलीलुर रहमान ने कहा कि इस तकरीब के जरिए पाकिस्तानी कल्चर और सकाफत को भरपूर अंदाज में पेश करने का मौका मिला। तकरीब में रूसी आला ओहदेदारों ने भी शिरकत की। नौरोज़ बहार का पैगाम लेके आता है, जैसे पाकिस्तान हमारे लिए बहार का पैगाम लेके आया, इसलिए इसी तरह नौरोज़ रशिया में हमारे लिए बहार का पैगाम लाता है। और आज हम मॉस्को डिवीज़न में सबसे बड़ा इवेंट कर रहे हैं, जिसमें नौरोज़ और रशियन में जहां 10 मुल्कों ने शमूलियत की है। तकरीब में दीगर ममालिक के फनकारों ने रवायती रक्स, गीत और टैबलोज पेश करके हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। इसके अलावा तमाम ममालिक ने रवायती स्टॉल्स भी लगा रखे थे, ताहम पाकिस्तानी स्टॉल सबकी तवज्जो का मरकज बना रहा। रूस में नौरोज़ का त्यौहार इंतहाई जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। इसमें रूस में बसने वाली मुख्तलिफ कौमों के साथ साथ पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भी भरपूर शिरकत की। शाहिद गुम्मन, 92 न्यूज़, मॉस्को, रूस। मैच का अहवाल आपने जाना। अब आपको बताएं कि लकड़ी पर नक्शो निगार घरों को दीदा ज़ेब बनाते हैं। जदीद दौर में लकड़ी के नक्शो निगार के काम में बहुत जिद्दत आ गई है। अब रवायती औजारों की जगह मशीनों ने ले ली है। मज़ीद जानते हैं मुल्तान से सरमद अली की इस रिपोर्ट में। लकड़ी को तराशना और नक्शो निगार बनाना एक फन है। इस फन में निखार लाने के लिए पहले रवायती औजारों का इस्तेमाल किया जाता था। हाथ से तैयार करने में एक फन पारे को कई दिन लग जाते थे। दौरे जदीद में हाथ की जगह मशीनों ने ले ली है। पहले इतनी खूबसूरती नहीं आती थी, अब मशीन से हम जैसे मर्जी खूबसूरती कर लेते हैं, सफाई लगा लेते हैं। घरों के दरवाजे हों या खिड़कियां या उन पर सजावट के लिए लगाए जाने वाली जाली, सब पर ही दीदा ज़ेब नक्शो निगार बनाए जाते हैं, जो घरों की जीनत बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं। आजकल तो ये फैशन चला हुआ है, हर घर में लाखों रुपए लोग लगा लेते हैं और इससे और ज़्यादा खूबसूरती आती है। डिजाइनों के साथ साथ अरबी, उर्दू और इंग्लिश में लिखाई भी की जाती है। लकड़ी पे बने नक्शो निगार दिखने में खूबसूरत होने के साथ साथ घरों की खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। कैमरामैन जाफिर हुसैन के साथ सरमद अली, 92 न्यूज़, मुल्तान। फूल कुदरत की हसीन और जमील तख्लीक है, जिन्हें देखते ही हर किसी का दिल बाग बाग हो जाता है। मौसम बदलते ही चिन्योट की नर्सरियों में भी फूलों की बहार आ चुकी है और शहरी खरीदारी के लिए नर्सरियों का रुख कर रहे हैं। देखते हैं कलीमुल्लाह बलोच की रिपोर्ट। फूल कुदरती माहौल की दिलकशी और तरोताजगी का एहसास। चिन्योट के लोग भी इन फूलों के शहदाई हैं। बड़े ही नहीं, बच्चे भी इनके गर्विदा नजर आते हैं। हम पापा के साथ आए हैं और मुझे बहुत फूल पसंद है। पटोनिया F1, वर्जीनिया F1, बसमरी, डेलिया, गुल शर्फी, इंग्लिश गुलाब और चांदी टप समेत मौसम बहार के फूलों की दर्जनों इकसाम जोबन पर हैं। इसीलिए तो शहरी इन्हें खरीदने के लिए नर्सरियों का रुख कर रहे हैं। गुलाब के मुख्तलिफ कलर्स के फूल हैं यहाँ पे उगे हुए, तो हमारा दिल चाहा कि हम लें, तो हम ले रहे हैं। हमने 5-10 पौधे खरीदे हैं। नर्सरी मालिक कहते हैं कि मौसमी पौधों पर लगने वाले फूलों की मुद्दत मियाद ज्यादा नहीं होती। मौसम बहार के पौधों की देखभाल दीगर फूलदार पौधों की निस्बत ज्यादा करना पड़ती है। मौसम बहार आते ही रंग बिरंगे फूलों ने डालियों पर बसेरा कर लिया, तो शहरी भी कुदरत के हसीन तोहफे खरीदने खींचे चले आने लगे। कैमरामैन हाफिज तनवीर के साथ कलीमुल्लाह बलोच, 92 न्यूज़, चिन्योट। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए बावरसूख वेबसाइट 92 News HD.tv। तो देखते रहिए 92 News।